नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसआईसीआई। और एसआईसीआई बहुत बच्चों की डिमांड भी थी। देखिए, एसआईसीआई और प्रॉफिट लॉस, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है और इसकी इंपॉर्टेंस भी सबसे ज़्यादा है दोनों चैप्टर की। एसआईसीआई में आज हम मेंस लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्री के एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस लेवल कुछ नहीं होता। बेसिकली थोड़ा अपर लेवल और लोअर लेवल अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपर लेवल का क्वेश्चन जो है मेंस में ही आएगा और लोअर लेवल का क्वेश्चन प्री में ही आएगा। कई बार प्री में अपर लेवल का आ जाता है, मेंस में नीचे लेवल का आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत दमदार क्वेश्चन देखने वाले हैं और मेन बात यह है कि एसआईसीआई में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। और साथ के साथ इस क्लास के अंदर मैंने पूरा निचोड़ एसआईसीआई का रखा, यानी ये एक क्लास आपके लिए मेंस के लिए सफिशिएंट है। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि मेंस का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर जाएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जो कैलकुलेशन का तरीका होता है उसमें हम लगातार काम करेंगे आज की क्लास में। एसआईसीआई में आपको पता है हाल ही फिलहाल में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, उस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आपको कैसे टैकल करना है वो सब हमें आज की क्लास में सीखना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए, एक बात बताऊं, मेरे को ये क्वेश्चन ना देखते ही पता लग रहा है कि मेरे को छोड़ना है। आपको कैसे पता लगना चाहिए ये देखिए। सबसे पहले ये अप्रोक्सीमेशन दिखा, दूसरी चीज क्या दिखी, ये चार ऑप्शन जो कि बहुत करीब करीब। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मेरे को छोड़ दो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इसे लीव करना ही बेटर है। अगर आप करते हैं तो समय बर्बाद करते हैं। अब मान लेते हैं लास्ट में मैं इसे अटेम्प्ट करता। साइकोलॉजी देखिए, पहले क्वेश्चन में मैंने साइकोलॉजी सामने रखी। मैंने ये नहीं करा कि ये क्वेश्चन है, ये रहा, इसका आंसर तो ऐसे निकल जाएगा। नहीं, मेरे को दो चीज दिखी, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। मैं लास्ट में करूंगा। किस तरीके से करूंगा आइए देख लेते हैं। 12% रेट है एनुअली। 8 मंथ के हिसाब से रेट कितना होगा, 8%। और 8% के हिसाब से 2 साल में अगर आप देखते हैं तो 3 बार लगाएंगे क्योंकि 24 महीने हो गए। 3 बार का मतलब होता है, देखिए रेट आपने पढ़ा होगा, नेट रेट 3a और 3a स्क्वायर ए क्यूब। 8 का क्यूब हो गया 512। ठीक है, 5 ऊपर गया, 8 अट्ठे 64, 192 और 5 197। एक आगे गया तो 25.9712। ये मेरा नेट परसेंट आ गया, समझ रहे हैं, 25.9712। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इतना परसेंट निकालना है किसका, 25,000 का। 25,000 का इतना परसेंट निकालना है। अब मैंने कैलकुलेशन के तरीके आपको अभी पिछली क्लास में भी समझाए काफी सारे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मैं इस कैलकुलेशन को कैसे करूंगा। ये 25 देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया, 25%। 25% से मेरे दिमाग में क्या आता है, 1/4। मैं डेसिमल परसेंटेज जीरो सब भूल जाऊंगा, केवल इसे 4 से भाग करूंगा। 4 से भाग करता हूं, 4 6 24 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 3, 4 निम 36, 6 4 9 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार क्वेश्चन तो आसान हो गया हमारा। ठीक है, हम इसे स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, पर नहीं, जो साइकोलॉजी मैंने बताई है वो आपको लेके जानी पड़ेगी एग्जाम के अंदर कि भाई ये अप्रोक्सीमेट है, ऑप्शन क्लोज है, एग्जामिनर मजबूरी कर रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, लास्ट में करना है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। 15,000 रुपए की एक राशि 16% चक्रवृद्धि ब्याज से लगाई जाती है। दूसरे साल का और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको बताना है। ध्यान से देखिए। देखिए, पहले साल 16% मिलेगा, दूसरे साल इसका 16% जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 18.56 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात। तीसरे साल इसका 16% जुड़ जाएगा और जो इसका 16% जुड़ेगा वही तो अंतर होगा। तो यानी 18.56 जो था उसका 16% जो है वही तो डिफरेंस है। और वो मेरे को निकालना है किस पे, 15,000 पे। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है मेरे को। अब ध्यान से समझना है सभी को, बहुत ध्यान से।
क्या पेपर में मैं ये पूरा कैलकुलेट करने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे बस की नहीं है। मैं तो ये मान के चलूंगा मेरे को आता ही नहीं है। ठीक है, मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, अगर मैं इसमें डीएस लगाने की कोशिश करूं, डिजिटल सम लगाने की, जो मैं आगे भी बहुत क्वेश्चन में लगाऊंगा। ये 6 हो गया, 6 सत्ते 42, फिर 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 यानी 3। मैं देखता हूं क्या डीएस से आंसर आ रहा है। अगर दो ऑप्शन मैच हो रहे हो, नहीं आ रहा हो, तो मैं देखूंगा क्या अप्रोक्सीमेशन लग सकता है, और वो भी नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाऊंगा कि मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इसके अंकों का योग 5 4 9 4 हो गया, इसके अंकों का योग 8 16 20, ये भी कट गया। इसके अंकों का योग 4 3 12 यानी 3, ये हो सकता है। ये देखता हूं, ये 8 हो गया। तो एक ही ऑप्शन मिला मेरे को ऐसा, जो कि सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, आप अगर एग्जाम में करते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना आज, आप ये जरूर देखना आप इस क्वेश्चन को कैसे करते और आप इसकी कैलकुलेशन कैसे टैकल करते, तभी आपको डिफरेंस समझ आएगा कि भाई हाँ, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये नियरेस्ट टू 1 दाव खेल दिया एग्जामिनर ने, नियरेस्ट टू 1 यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ऐसे क्लोज क्लोज यानी ना यहाँ आप डीएस लगा सकते ना आखिरी संख्या लगा सकते, इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगा सकते। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 14% के हिसाब से 2 साल का रेट निकालता हूं, 2 साल का रेट कितना होगा, 14 का स्क्वायर बटा 100 कितना हो गया 1.96, किस में जोड़ दूंगा 28% के अंदर 29.96। तीसरे साल का रेट कितना आएगा 5/7 यानी 10, और ये कितना आ गया 29.96 इंटू 10/100। ठीक है, ये आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, बहुत ध्यान से। ये 29 हो गया, 10 39 हो गया, ये 2.99 हो गया, 39 और 2 41 हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, 29 10 39 और 2 41, और 41 के बाद ये हो गया 1 42, और 42.96 हो गया लगभग। नजर आ रहा है? नहीं नजर आया तो गड़बड़ है, नजर आना चाहिए। आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, पर कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, देखते ही छोड़ दूंगा मैं पहले इसे। ठीक है, बात समझिए ध्यान से, एक बार दोबारा से समझाता हूं। ये 29.96 है, ये 10 है, ये मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा यार ये कितना है, पॉइंट यहां आ गया तो 3 के बराबर हो गया, 29 10 39 और 3 42.96 यहां पर नजर आ रहा है, तो 42.96 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी, आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कोई राशि लेता है, 2 साल बाद वो इतनी राशि वापस करता है, और तीसरे साल के बाद इतने पैसे देके कर्ज मुक्त हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यानी इसका मतलब है, देखिए पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, तीसरा साल ये है। यहां पर उसने कुछ पैसे वापस करे तो कुछ राशि बची होगी, उसका 110% कितना है 13,200 के बराबर है। ठीक है, 110%, यानी वो राशि कितनी बची होगी 12,000 रुपए बची होगी। 12,000 रुपए कब बची, जब इतने पैसे वापस कर दिए, 6,634, तो 18,634 रुपए ये क्रिएट हो गए होंगे 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद उस बंदे को इतने पैसे देने होंगे, और 2 साल बाद रेट कितना हो जाएगा 21% इंटरेस्ट हो जाएगा, तो यानी 121 की वैल्यू ये है, 100% की मेरे को निकालनी है। ठीक है, इतना भी बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। आगे का क्या है भाई, आगे का कैसे सोचा है, आगे का कैसे करेंगे। अब मैं देखता हूं यहां पर कि मैं किस तरीके से करता हूं। मैं अंकों का योग लगाना प्रेफर करूंगा, डीएस लगाना। अंकों का योग 4 है, इसका 4 7 28 यानी 1, डीएस 1 आना चाहिए। इसके अंकों का योग 1 है, इसके अंकों का योग 6 है, इसके अंकों का योग 12 2 है, इसके अंकों का योग 3 है, तो बचा के कौन सा ऑप्शन, केवल ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये तो आप में से सभी लोग कर लेंगे, यहां पर अटकेंगे आप सभी लोग। ठीक है,
वो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप सीख रहे हैं लगातार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर कोई जानता है, यहाँ पर अटकता है और यहीं पर ही समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और ये एग्जाम के ही क्वेश्चन लिए मैंने ज्यादातर, फिर लास्ट में मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जो मेरी तरफ से हैं। x रुपए वापस लिए, 2 इंस्टॉलमेंट में वापस करने, इंटरेस्ट का रेट 5% है जो कि कंपाउंडेड एनुअली है। इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से 21 है और 2 बार है, तो 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये देखता हूँ ये क्वेश्चन में लिया क्यों है मैंने, ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इसलिए करते हैं इंस्टॉलमेंट सेम बनाते हैं। 21 का स्क्वायर यानी 441 की वैल्यू दे रखी है आपको, 3528 जीरो। जीरो भी है, मैं जीरो नहीं लिखता बेसिकली, ठीक है क्योंकि जीरो सब में सेम ही है, जीरो का कोई रोल नहीं रहेगा। अब मेरे को निकालना क्या है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वैल्यू ऑफ एक्स, कितनी राशि उधार ली गई, 400 और 420 यानी 820, ये राशि उधार ली गई। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैंने कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी है। यहां पर भी जीरो था, मैंने जीरो नहीं लिखा, यहां पर भी जीरो है, मैंने ये वाला जीरो भी हटा दिया। मुझे क्या रिलेशन दिख रहा है, मुझे 8 गुना का रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, मुझे 8 गुना का रिलेशन दिख रहा है। यहां पर 400 अट्ठे 3200, फिर 320 3520 और 8 3528 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी 8 से गुणा करूंगा। क्या मैं 8 से गुणा करूंगा, नहीं, मैं देखूंगा लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, डबल जीरो तो आना ही आना है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। किसी जगह मैंने डीएस लगाया, किसी जगह लास्ट डिजिट लगाई, इस जगह इस तरीके से मैंने अपना काम आसान किया। पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे कि आप 441 से काटने बैठ रहे हैं, ये मत करिएगा बिल्कुल, और फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी जीरो जीरो लगाने के बाद। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 12,000 रुपए की एक राशि इतनी हो गई है, देखिए क्या कह रहा है, 12,000 रुपए की एक राशि इतनी हो गई है 3 साल में इतने % रेट से, ठीक है। तो मेरे को निकालना है 2 साल में समान रेट से कितनी हो जाएगी। अगर 20,736 और 12,000, मैं देख रहा हूं ये नंबर जो है 3 और 4 दोनों से कट रहा है, तो मैं 12 से काटने की कोशिश करूंगा, ये 1000 बचेगा, 12 से काटूंगा 1728 आ जाएगा। मेरे को पता है 1728 आएगा, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी अच्छी कि भाई क्यूब रूट करेंगे उसी पैटर्न पे है, 12 से कट भी रहा है, लास्ट में 6 भी आ रहा है, तो 1728 ही होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं 12/10 आ गया, यानी कितने % हो गया, 20% हो गया, ठीक है, 20% एनुअल रेट है। ये भी बहुत सारे बच्चे कर लेंगे। अब वो बोल रहा है 2 साल में समान दर से वो राशि कितनी हो जाएगी। अब 12,000 रुपए की राशि है, ठीक है, बात समझना, और 20% के हिसाब से 2 साल में 20% कितना होता है, ये होता है, 2 साल में कितना होता है, ये होता है, इतनी वो राशि हो जाएगी। अब आपको क्या नजर आना चाहिए, 12 का क्यूब नजर आना चाहिए, नजर आ रहा है 1728, मेरे को नजर आ रहा है, ये देखो ये आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन आपकी बचा देंगी, पर छोटी छोटी चीजें हवा में से उतर के नहीं आएंगी, आपको उन पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर में अपने आप ही क्लिक कर गया, जब तक आप घर से नहीं करके जाएंगे पेपर में क्लिक नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये ध्यान से देखना है बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर है 8.5% के हिसाब से 2 साल का इतना, ध्यान दीजिएगा अंतर कितना है, मैंने 2890 की जगह 289 लिख दिया जी, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब 8.5% के हिसाब से जो अंतर होता है वो r²/100 होता है, ये मुझे पता है, ठीक है, यानी बेसिकली मेरे दिमाग में बाय 100 नहीं है, 8.5 का स्क्वायर है, 8.5 का या 85 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर कितना होता है 7225, इसकी वैल्यू ये है जिसमें 0 लगे हुए हैं, समझ रहे हो बात। अब मैं देखता हूं अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं, क्योंकि 72 चौक 288 हो गया, तो मेरा कहने का मतलब यही हो गया कि ये लगभग 4 गुना ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है, इंटू 4 नजर आ रहा है, तो 100% की वैल्यू में भी मेरे को 4 नजर आना चाहिए, इंटू 4 किसमें, ये है। अब आप ये सोचेंगे ये 45 भी तो है, मैं आपको ये भी बताता हूँ 45 क्यों नहीं है।
72 चौक कितना हो गया, 288 हो गया। ठीक है, 288 के करीब, समझ रहे हो बात। 4.5 गुना कितना हो गया, अगर आप 7 का 4.5 गुना करते हैं, 72 तो छोड़िए, 7 का 4.5 गुना करते हैं, कितना हो गया, 3000, 3 से ऊपर बन गया, 30 से ऊपर। ठीक है, तो 30 से ऊपर तो नजर नहीं आ रहा आपको, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत सारी कैलकुलेशन बचेगी। आंसर आ गया ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं पता था कि ये डिवाइड भी होगा या नहीं होगा, तब भी मैंने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ₹8400 की एक राशि इतनी हो गई। ₹8400 की एक राशि इतनी हो गई इस रेट से किसी टाइम में, तो आपको ये बताना है ₹9600 की राशि पे उतने ही समय में उतनी रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, 84-96, यानी 7-8। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी। आर टी कॉन्स्टेंट है, आई किस पे डिपेंड करेगा, पी पे डिपेंड करेगा। जो पी का अनुपात होगा वही आई का अनुपात होगा। आई का अनुपात भी कितना आ गया, 7-8 आ गया। ठीक है, यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है, 600 हो गया और 46 हो गया, 2646 हो गया। ठीक है, यानी 7 की वैल्यू 2646 आ गई। मेरे को 8 की निकालनी है। आप समझ रहे हैं, मैंने यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया कि मैं यहां पर समय निकाल रहा हूं, पहले लॉजिक समझिए। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम का ये, सीजीएल मेंस 2018 11 सितंबर, यानी 17 मेंस का क्वेश्चन है। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, जो आंसर आएगा 12 4 16 2 18, 9 से तो भाग होगा। क्या कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है, देखिए ये तो है, 8 6 14 6 20, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक चीज और बताऊं, अगर आप डीएस से फंस गए यहां पर, आप आखिरी संख्या पे काम कर सकते हैं। एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि लास्ट वाली संख्या लो और आंसर मार्क कर दो। 8 6 48, ऊपर 8 आ गया, नीचे 7 आ गया, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 4 होना चाहिए, तब जाके 8 आएगा। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, ये भी एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक राशि इतनी हो जाती है इतने साल में, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन है, बवाल है ये। मुझे लग नहीं रहा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, मैं तो देखते ही छोड़ देता। इसकी वैल्यू भी है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, उसी राशि पे इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि मेरे बस की ये क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं पता क्या क्या कर सकता था, मैं आपको ये बात बताऊं, मैं देखता इसके अंकों के योग में 9 आ रहा है, ये 9 से भाग होगा, 9 से भाग होने वाले यहाँ मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन है, 7 2 9, ये 9 से भाग हो रहा है, ये भी 9 से भाग हो रहा है। एग्जामिनर ने ये भी 9 21 9 30, ये कट, ये रह गया, ये भी 9 से भाग हो रहा है। सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही आ गई। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता तो ये देख सकता था 43 का मल्टीपल होगा। ठीक है, पर वो भी मैं कब देख पाता, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो पूरी तरीके से पढ़ा है, जब मेरे को इसकी वैल्यू पता होती। ठीक है, जब मेरे को इसकी वैल्यू पता होती तब मैं वो चीज कर पाता। ठीक है, कि ये 43 से डिवाइड नहीं होगा, तभी तो आंसर 43 से डिवाइड होगा, और 43 से डिवाइड करना भी क्या मजाक बात थोड़ी है, डेसिमल वाली संख्या है। तो मैं हार गया यहाँ पर, मेरे बस की नहीं रहा। जो जो सोच मेरी हो सकती थी मैं वो सारी रख रहा हूँ, भले ही क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए। उसके बाद मैं एक लुक और पता है किस चीज को दे देता, मैं देखता क्या इसमें 11 तो नहीं आ रहा, 3 4 5 और 1 9, 9 2 11 और 4 15, नहीं यार 11 भी नहीं आ रहा। ठीक है, कई बार होता है 11 मिल जाता है, ऑप्शन उसी से कट जाता है। ठीक है,
तो 11 भी नहीं आ रहा, वो भी गया। अब मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे बस की ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं हार मान गया अब वाकई में। और मैं पहली बात तो मैं देखते ही छोड़ता, लास्ट में देखता तो ये देखता भाई एग्जामिनर ने मजबूर करने के लिए दिया है। और छोड़ा भी मैंने, पता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है। समझ रहे हो बात? ये बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ के चलूंगा। समझ रहे हो बात? अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक लोन लिया गया टू इक्वल हाफ ईयरली पेमेंट। ध्यान से देखिए, 8% का आधा हो गया 4%, 4% के हिसाब से हो गया 25 और 26, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो इंटू 26 हो गया। अब जब आप ऐसे करें ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं इसे लिखता नहीं, मेरे दिमाग में पहले से ही है, मैं घर से तैयारी करके जा रहा हूं। मुझे पता है 676 की वैल्यू दे रखी है 6760। मेरे को क्या निकालना? इंटरेस्ट कितना पे किया। अब 676 की दुगनी तो इंस्टॉलमेंट हो गई 1352। ठीक है, 1352 तो इंस्टॉलमेंट पे करी मैंने। और मैं देखता 26 का स्क्वायर और 26 इंटू 25, यानी 26 इंटू 25 का स्क्वायर और 26 इंटू 25। अब ध्यान से अगर देखें तो 25 इंटू कितना हो गया? 51 हो गया। 25 इंटू 51 का मतलब क्या हो गया? 25 पंजे 125, 1250 और 25 1275। बचा कितना? 77। 77 देखते ही 11 का मल्टीपल आया, ये आंसर हो गया, ये गया, ये गया, ये गया। मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि 676 की वैल्यू ये दे रखी है, नहीं दे रखी। 77 जैसे ही आया मेरे को सीधा पता लग गया कि 77 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है, पर कोशिश ये करिए जब आप मेंस में जा रहे हैं ना, वहां पर आपको ये कारीगरी करके दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, कोई नहीं देखने वाला ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 15% के हिसाब से 2 साल का जो रेट है वो 32.25 होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। प्लस 2/5 यानी 6 और 32.25 इंटू 6, ये आ गया। ये है जी आपके सामने। एक राशि इतनी हो जाती है इतने इंटरेस्ट के बाद। ध्यान से देखिएगा, यानी 100 प्लस आर की वैल्यू है ये 4205.55। राशि निकालनी है। ठीक है, क्या इतना आसान रहने वाला है मेरे लिए? आसान हो सकता है। देखिए ध्यान से, कैसे हो सकता है? अगर मैं डीएस लगा दूं यहाँ पर। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे। भाई पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल डीएस निकालिए। इसके अंकों का योग कितना है? 3 है। इसका कितना है? 6। 3 और 6 होता है आपका 9। 3 6 18 भी 9 हो जाता है, तो इसके अंकों का योग तो 9 ही आ गया। आर की जगह क्या आएगा? जो नेट रेट आएगी उसके अंकों का योग 9 आएगा। ठीक है, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया? 1 हो गया। इसके अंकों का योग कितना है? 1। तो जो इसके अंकों का योग होगा वही आंसर हो जाएगा। 9 कट गया, 12 यानी 3। जिसके अंकों का योग 3 है, डी ऑप्शन है। ये गया, ये गया, ये गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप खुद देखिए कि आप कैसे करते। मैंने आपको इस तरीके से कराया है, मैंने डीएस लगवा के इसका आंसर निकलवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 10,500 से कोई राशि इतनी हो जाती है 3 सही 4/5 साल में किसी रेट से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको बताना है सेम सम पर 5 साल के लिए अगर डबल रेट से लगाते हैं आप। ध्यान से देखिए, 5 थी 15 और 4 19, 19/5 आर। ठीक है, 5 साल में डबल रेट से यानी 10 आर हो गया। यानी इंटरेस्ट का अगर आप रेशियो निकालें तो 19:50 हो गया। यानी यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 19 यूनिट है और अब मिलेगा 50 यूनिट। आप में से कितने लोगों को आंसर नजर आया? मेरे को नजर आ गया। ये कैसे? ध्यान से देखिए, अगर 19 यूनिट की वैल्यू, आप इसका अंतर निकालेंगे, कुछ आ गया यहां पर। अब 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको।
50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है का मतलब क्या है, जो आंसर आएगा यहाँ पर वो 25 से भाग होगा। mg कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है आपको, इसमें 25 है तो आंसर में 25 मिलेगा ही मिलेगा। 25 किस में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखिए अंतर भी नहीं निकालना पड़ा और बिना अंतर निकाले ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अंतर भी नहीं निकालना पड़ा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4300 रुपए की राशि इतनी हो गई, कितना 344 रुपए 2 साल में मिलने हैं। ठीक है, 344 कितना हो गया, 43 का 8 गुना हो गया, 8% आ रहा है 2 साल में। 1 साल का रेट हो गया 4%। देख रहे हैं आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। 4% रेट है। 4% के हिसाब से 5 4 पंजे 20 हो गया। 120% की वैल्यू दे रखी है, यानी 6 की वैल्यू दे रखी है और 100% की निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब तो मेरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं जी, देखो ध्यान से, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। 16 छिक 96 होता है, 17 छिक 102 होता है, 17 गुना लगभग, 17 गुना करता हूं तो 85 आ जाएगा। काम खत्म हो गया। केवल 17 गुना देखकर आंसर मार्क करिए, केवल 17 गुना देखकर आंसर मार्क करना है। ठीक है, आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है किसी राशि पे 1/3 साल का, इतना 10% की रेट के हिसाब से। बहुत ध्यान से देखिए, 10% की रेट के हिसाब से दे रखा है। आपको निकालना है राशि क्या होगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 21% तो मेरे को पता है, मेरे दिमाग में है। 1/3%, ठीक है, 1/3% यानी 10/3 प्लस 210/300, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये कितना आ गया, ये तो परसेंटेज हो गई आपकी बड़ी सी, काफी बड़ी परसेंट हो गई। 21 और 3.3 24.3 हो गया लगभग, और 24.3 और 0.7 लगभग 25% हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1201.60। 100% की निकालनी है। अब आपने देखा कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैं ऐसा क्यों कर पाया ये भी बता देता हूं। आंसर आ गया सीधा 4800, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना 4800 आ गया। अगर यहां ऑप्शन होते 48 1 2, 48 2 4, ठीक है, इस तरीके से होते तो मैं ये नहीं लगा पाता। यहाँ पर ऑप्शन दूर दूर मिले, 4500 3 300 4 400 6 600 का गैप है, तो इसका मतलब है ये काम मेरा आसान हो गया। ठीक है, आसान इसलिए हो गया क्योंकि ऑप्शन दूर थे। करा किस तरीके से, मैंने इस तरीके से अप्रोक्सीमेट लगा कर किया। अब जब आप आंसर निकालते हैं ना, आप ये भी चीज देखिएगा, आपने जब अंदाजा लिया तो वैल्यू ज्यादा वाली ली थी या कम वाली ली थी, आप ध्यान से देखिए। यहां मैंने लिया था 24.3, 24.33 आना चाहिए था, तो मैंने कम वाली वैल्यू ली है। ठीक है, यानी 25% से थोड़ी ज्यादा की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, 25% के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ रही है इतनी, 25% पॉइंट कुछ आएगा, यानी जो एग्जैक्ट 4 गुना करा है ना, वो एग्जैक्ट 4 गुना नहीं होगा, वो होगा लगभग 3.95 3.92 इतना गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 12,000 रुपए की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 2 सही 5/8 साल का 8% के हिसाब से। ऑप्शन देखिए, अरे बाप रे कितने क्लोज ऑप्शन है, यानी ऑप्शन से ये पता लग रहा है क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। 8% के हिसाब से 2 साल का कितना हो गया, 16.64 हो गया। लास्ट में करना है, नियरेस्ट देख के ऑप्शन देख के छोड़ देना। 16.64 हो गया, और फिर कितना हो गया 5%, 16.64 इंटू 5, 16.680 और 3 83 हो गया, 83/100 यानी 0.83 हो गया। 16 5 21 और 8 6 14, 22 22.5 हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ध्यान से देखिए, 22.5% बताना है लगभग आपको, किसका, 12,000 का।
ठीक है, 22.5%। अब यहां पर जो ऑप्शन है ना, आप देखिए कितने क्लोज हैं, ये देखिए, ये देखिए 42, 54 और 97। मैं गलती से भी भूल नहीं करूंगा इसे मार्क करने की, समझ रहे हो बात। मैं जो सिखाता हूं ना, उसमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन जो बच्चे सीखते हैं, वो कई चीजें सीखते तो हैं पर आधी अधूरी सीखते हैं। आधी अधूरी नहीं, मैं पूरी चीज सिखा रहा हूँ। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, लिखने से ज्यादा मैं बोल के समझाता हूँ, ठीक है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसका बहुत महत्व है। कहाँ पता लगेगा, क्योंकि ये फेस आपको करनी है कंडीशन। अब यहाँ पता लग गया मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, लीव कर दूंगा, मैं सॉल्व क्यों करूंगा आगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए ना कितने ज्यादा क्लोज है, अप्रोक्स लेने पे भी गलती का जो है मार्जिन है यहाँ पर, ठीक है। तो गलती हो सकती है मेरे से यहाँ पर। अगर मैं 22.5 देखता हूं तो 45/2 होता है। 45/2 का मतलब है 2700, 2700 के करीब आंसर आएगा। पर इसमें और इसमें गड़बड़ है, नहीं जज कर पाऊंगा, छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये क्लास आपको ये भी सिखा रही है लीव कैसे किया जाता है। ये आपको बहुत बहुत लोग सिखा देंगे कि बनेगा कैसे, कैलकुलेशन पे काम करना आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये आपको बहुत लोग सिखा देंगे, ठीक है, कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन है, ये मेथड होता है। लीव करना जो पेपर का स्टाइल होता है कि आपको लीव करना है ऐसा क्वेश्चन, वो पता कैसे लगे। ये समुद्र में कूदने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को तैरना नहीं आता, अब तो मैं डूब के मर जाऊंगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि समुद्र कितना गहरा है, इसमें कूदना चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी एबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो वो एबिलिटीज का कहां से पता लगा, यहां से पता लगा, नियरेस्ट टू अ रुपी और क्लोज ऑप्शन से देखते ही पता लग गया। छोड़ दो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो 10% और 10.25%, 0.25% की वैल्यू दे रखी है, 88.8, ठीक है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतने साल। अच्छा जी, सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसी राशि पर इतने साल के लिए कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 3 एकम 3 और 5/3, ठीक है। 5/3 इंटू 10, 50/3। अब आप अगर देखें तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ सी नजर आ रही होगी। गड़बड़ पता है क्यों नजर आ रही है, मैं एक बात बताता हूं आपको। डेसिमल है, इसलिए घबराहट सी होती है। मैंने क्या बोला, डेसिमल भूल जाओ। आप देखो 25 का 2/3, तो इसको 2/3 से गुणा कर दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। पॉइंट भूल जाओ, अब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आ गया, 6 आ गया, 296। 296 का दुगना कितना होगा। अब 296 का दुगना निकालना है तो मेरे को देखने की जरूरत थोड़ी है ज्यादा, मुझे सीधा पता लग रहा है क्या, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 इसमें आ रहा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लिया, बहुत लोगों ने पढ़ लिया, लास्ट में 0 लगा हुआ, वो उसमें नहीं लगा पाते। अरे मेरे भाई, 0 वाला पार्ट अलग कर ले, वाकई में लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा ले, क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 8,000 रुपए की राशि 9261 हो जाती है हाफ ईयरली के हिसाब से। अच्छा जी, यानी 20 से 21 का क्यूब बन रहा है एक तरीके से, 20 से 21 का क्यूब बनना है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम टाइम एट डबल द रेट। यानी 20 से 21 का क्यूब बन रहा है, यानी 5% के हिसाब से 3 बार, यानी 1.5 साल का समय हो गया। समझ गए बात। पहले तो ये समझ आना चाहिए, ओरली समझ आना चाहिए, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। 20 से 21 हो रहा है, 5% रेट हो गई, 3 बार लगेगी, पर एनुअल रेट है 10%, हाफ ईयरली है 5%, 3 बार लगेगी तो 1.5 साल के लिए होगी, 1.5 साल आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, 8,000 रुपए की राशि पर क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेम टाइम के लिए, डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एनुअल रेट से, यानी 20% के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। किसके हिसाब से बताना है, 20% के हिसाब से बताना है। कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए। 20 और 10 का नेट निकालना पड़ेगा। एक साल के लिए 20 है, हाफ ईयरली अगला होगा 10 हो जाएगा, 20 और 10 का नेट हो गया 32, 32%।
32% या 0 तो हमें मतलब नहीं है, 32 इंटू 8 256 होता है, काम खत्म हो जाता है इतने में। इससे ज्यादा मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है किसी राशि पे 16 सही 2/3% के हिसाब से 3 साल का, इतना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, ध्यान से देखिए। 216 से 343, ये मत पूछना ये कैसे आया, 1/6 का क्यूब, 7/6 का क्यूब। ठीक है, तो कितना आ गया 127। 127 की वैल्यू दे रखी है, 635 नजर आया मेरे को, सीधा 5 गुना। सीधा 5 गुना का मतलब है प्रिंसिपल कितना हो गया, 1080 हो गया। ठीक है, 10,800 बेसिकली। 1080 लिखूं 10,800 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर देखना है मेरे को तो इतना। ठीक है, जीरो से तो मतलब ही नहीं है। 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15 और 2 17, 17/3 इंटू 1/6, 16 सही 2/3। अब मैं कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे कैलकुलेशन करने पा रहा हूं, मैं 17 का मल्टीपल देखने वाला हूं। 17 से 96 114, इसका तो पता नहीं, ये भाग हो जाएगा। इसका भी देख लेता हूं, 17 चौक 68, ये नहीं होगा। आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, 17 छिक मेरा 102 आ गया, 102 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये। अब आप ये देखिए, इनमें से कितने सारे क्वेश्चन प्री के हैं जो कैलकुलेटिव है। मैंने लिया ही क्लास इसलिए है ये वाला कि मैं आपको ये समझा सकूं, ऐसा नहीं है कि मेंस में ही कैलकुलेटिव मिलेगा, प्री में भी मिलता है आजकल। अब वो जमाने चले गए, मेंस में आसान मिल जाता है, अब वो जमाने आ गए, आप ये भी बोल सकते हैं। 5170 बोरो करते हैं 7% के हिसाब से। ठीक है, कि 3 साल और 4 साल बाद। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ए बाय बी। अगर आपने मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर देंगे। 4 और 3 साल का अंतर होता है 107 और 100, ऊपर आ गया 1। अब मेन बात यह है कि 107 ऊपर आएगा या 100 ऊपर आएगा। एक क्या है इन दोनों का अंतर, इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही करते हैं। 107 और 100 बनाया। अब आपको ये देखना है कि राशि कौन सी बड़ी होगी। ए 3 साल में पे करता है जितना, बी उतना 4 साल में पे करता है, तो सीधी सी बात है ए की राशि बड़ी रही होगी। ठीक है, तो 107 ऊपर आ गया। 207 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 51750। ठीक है, आपको किसकी निकालनी है, 107 की निकालनी है। 107 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से, इसके 50% से तो ज्यादा ही होगी, लगभग 26,000 के करीब होगी। ध्यान से देखिए, इसके 50% से ज्यादा। पूरा सॉल्व क्यों करें यार हम, 208 होता तो 104 आता, वो 50% होता तो वो भी 25,500 के करीब होता, उससे भी ज्यादा होता, 25,650 से भी ज्यादा आ जाता। तो बचा ही एक ऑप्शन है केवल, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ये तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन की हेल्प आप देखें जगह जगह मिल रही है। अगर नहीं है ऑप्शन तो करते रहिए, डिवाइड करिए पहले 207 से, फिर मल्टीप्लाई करिए 107 से। और ऑप्शन अगर नहीं है तो मतलब ये है कुछ लोगों की जिंदगी में आज भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो बिना ऑप्शन के कर रहे हैं, उन्हें लगता है आंसर जब तक कलम से नहीं लिखा जाएगा, जब तक आपकी कलम से यहाँ पर 2 6 7 5 0 नहीं आएगा, तब तक वो आंसर पे विश्वास नहीं करते, तभी सिलेक्शन होता भी नहीं है। देखिए सालों साल लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। समझना पड़ेगा, हमेशा ऑप्शन से नहीं कर सकते, हमेशा लिख के नहीं कर सकते, चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 5% 4 साल के लिए, फिर 8% 3 साल के लिए, फिर 10% 7 साल के बाद, टोटल समय 10 साल। तो 7 साल के बाद 10% यानी 3 साल के लिए 30%। ठीक है, और 8 3 24, 54%। 54 और 20 कितना हो गया, 74%। इसकी वैल्यू दे रखी है 1850। 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, 74 का 2.5 गुना, 2.5 गुना तो नहीं हो सकता, एक सेकंड हो जाइए यार।
74 का 2.5 गुना बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2.5 गुना ही तो होगा, 2.5 गुना वाला आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। देखिए मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा 74 दूनी होता है 148, ठीक है, 148 के बाद क्या बचा, 37 बचा, वो इसका आधा होता है, तो 2.5 गुना मिल गया मेरे को। अब 2.5 गुना ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई 2.5 गुना देख लेगा, इतना आसान नहीं है 2.5 गुना देखना, प्रैक्टिस की बात है केवल। 25,000 रुपए की राशि सिंपल इंटरेस्ट पे उधार ली जाती है, भोला उतनी ही राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है, 2 साल बाद भोला ने 160 रुपए अधिक दिए। इंटरेस्ट में अंतर बताना है, इंटरेस्ट बताना है, अंतर आप निकाल सकते हैं। 160 बटे 25,000 0.64 आ गया। अब मेरे दिमाग में ये आएगा 0.64% का अंतर कब आता है, जब एनुअल रेट कितना होता है, 8% होता है। 8% कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक आदमी कंपाउंड इंटरेस्ट पे राशि देता है जो 1250 रुपए हो जाती है, ठीक है। 1250 रुपए हो जाती है एक साल में, 1458 हो जाती है 3 साल में, ठीक है। तो यानी 2 साल में कितनी हो गई, 1250 से 1458, यानी 625 से 729 काटता हूं तो रूट करूंगा 25 से 27। अब लिखने की जरूरत क्या है, 25 से 27 का मतलब है 8%। 8% की बात हो रही है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, 5 दिया 15 और 2 17, 17 बटे 3 इंटू 8 इंटू राशि, राशि कितनी है, राशि भी मेरे को निकालनी पड़ेगी, सबसे पहली बात है राशि भी मेरे को निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। 108 की वैल्यू कुछ आएगी और फिर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा, वो राशि आएगी और फिर ये निकालूंगा। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप खुद देखिए, आप करते तो क्या करते, ये निकालते जरूर। 108 की वैल्यू ये है, 100 की क्या हो गई, और जो आता उसे यहां रखते और फिर ये निकालते। मुझे क्या दिखा, 5 से 15 2 17, 17 इससे इसे भाग नहीं करेगा, इसे नहीं करेगा, इसे नहीं करेगा, ये मेरा आंसर हो गया ए ऑप्शन। 17 का मल्टीपल आंसर हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। आप खुद ये सोचना, जो बच्चा ऐसे करेगा और जो बच्चा इस स्टेप को लेके करेगा उसमें कितने समय का अंतर आएगा। कम से कम 15 से 20 सेकंड, कम से कम बता रहा हूं मैं ही करूंगा तो भी 15 से 20 सेकंड का फर्क आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 15 नवंबर सीजीएल मेंस, एक राशि 15,500 रुपए हो जाती है 2 साल में 12% के रेट के हिसाब से, यानी 124% की बात वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। 124% की 15,500, ठीक। आगे देख लेते हैं, 1.5 साल में 10% के हिसाब से कितनी हो जाएगी यदि हाफ ईयरली लागू, यानी 15.7625। ध्यान से देखिएगा, 115.7625 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन कैसी है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दे रखी है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन कैसी है, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। 124 और इसमें रिलेशन देखता हूं, अगर मैं 31 से काटता हूं 4 आ गया, 31 से काटता हूं 500 आ गया, 500 का मतलब है 125 गुना, यानी मेरे को इसे 125 से गुणा करना है। क्या मेरे लिए 125 से गुणा करना आसान है, बिल्कुल नहीं है जी। मैं 125 से गुणा करूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं आपको पता है 375 देखते ही मेरे दिमाग में 37.5% आता है, 125 देखते ही मेरे दिमाग में 12.5 आता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। मैं परसेंट डेसिमल जीरो भूल जाऊंगा, केवल 8 से भाग करूंगा। 8 से भाग करता हूं, 14 8 112, 3 बचा,
8 चौक 32, 144 पॉइंट कुछ आएगा। 144 पॉइंट कुछ कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय बचेगा मेरा। पेपर में 125 से कौन मल्टीप्लाई करेगा? ठीक है, और मान लेते हैं 125 से नहीं करते तो आप 125 करते हैं, 5/100 करते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो भी दिक्कत है। तो बात समझनी पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। आइए, 10,500 रुपए की राशि 13,650 रुपए हो जाती है 2 साल में। ठीक है, किसी रेट से 1 साल में कितनी होगी यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है? ध्यान से देखिए, 10,500 से ये कितना हो रहा है? 13,650। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 150। ठीक है, 3,150। बिल्कुल, 105 से अगर मैं काटता हूं, 105 दिया 300, ये तो सीधा आ गया, 15% हो गया। 15% के हिसाब से अगर आप देखें, आपको बताना है राशि कितनी हो जाएगी? 10,500 रुपए की। रेट हाफ ईयरली है। अरे बाप रे, 1 साल में 15% एनुअल रेट आई है। हाफ ईयरली कितना हो गया? 7.5। और 7.5 के हिसाब से अगर आप 7.5 का स्क्वायर करते हैं, 15% तो होगा ही होगा। 7.5 का स्क्वायर करा मैंने, 7 8 56, 56 25, 56.25। ठीक है, यानी 0.5625 हो गया, 15.5625। ये मेरे को सॉल्व करना है, 15.5625 और ये निकालना है 115 पॉइंट। बाप रे, अब मैं कैसे करूंगा? क्या ख्याल है मेरा? देखिए, तो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि ए के भी निकटतम है। और ऑप्शन देखिए, 143, 124, 134। ठीक है, ऑप्शन ये है। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं होते ना तो मैं ये काम बहुत आराम से कर लेता, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मुझे लगता है लीव भी करना पड़ेगा मेरे को इसे। ठीक है, समझनी पड़ेगी, लीव करने की ना एक कला है। जिसने क्वेश्चन लीव कर दिया उसे साल लीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, जिसे बात समझ आ गई ना, ठीक है, उसका तो हो ही गया, समझ लो काम। क्वेश्चन लीव करना आना चाहिए, साल लीव होने से बच जाएगा। बहुत बच्चों के साथ ये होता है, आता उन्हें बहुत कुछ है पर ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ठीक है, मैं और कैसे कर सकता था इसे, मैं ये बताता हूं आपको। 10.5, अगर मैं 10.5 भी करता हूं, 1155 तो मैं करता ही करता, और उसका आधा, 1155 का आधा, फिर भी बात नहीं बन पाती यार। देखता हूं, चलिए देखूं जरा, एक बार ट्राई करता हूं। 1155 है और उसका आधा है, तो 550, 577। ठीक है, 577 ये आ गया लगभग। 1150, 1200, 1212। मुश्किल हो जाएगा यार, मुश्किल हो जाएगा। 1200 मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखिए, मेरे अंदर जितनी भी कोशिशें है, मेरे एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कब छोड़ता, कब करता, किस चीज को लेके मेरा दिमाग क्या बोलता है, वो सारी चीज आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, अगर आप सारी चीज पढ़ के घर पे लगाते हैं तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। 20,000 रुपए की राशि 15 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से लगाई गई, जो कि अर्धवार्षिक लागू है। परसेंटेज गेन बताना है एट द एंड ऑफ अर्धवार्षिक लागू है और 15 महीने के हिसाब से, यानी 5 5
5 5 तो 10.25 हो गया, ठीक है, 5% 5% के हिसाब से। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, 12 महीने का हो गया आपका 10%, 3 महीने का कितना हो गया, डिवाइड बाय 4 यानी 2.5%। इंटू 2.5/100, ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे महाराज, देखिए अगर मैं इसे देखता हूं 25 2.5 धाम 25 हो गया, 25 26 के करीब आएगा, 100 से भाग करूंगा 0.25 0.26, तो 10 और 2 12, 12.75 और 0.25 13 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, यहां पर पता लग जाएगा आपको। देखिए ये 12 है, 12.75 अंतर अपने आप ही दिख जाएगा। 12.75 है, तीन चीजें हैं, 13.0 13.4 13.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, मान लेते हैं 3 के हिसाब से, इसे 3 ले लूं, इसे 10 ले लूं, तो 30 आ गया, 0.3 आ गया, 0.3 भी जोड़ता हूं ना तो भी 13 आंसर आ रहा है। 13.4 तो बहुत दूर की बात है, 13.6 भी बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 15,600 रुपए इन्वेस्ट किए गए, दो तरीके से 7% और 9% पे टोटल इंटरेस्ट बताना है, 3 साल के आखिर में क्या होगा ये है बताना है। 7% पे कितनी राशि लगाई गई। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन अगर मेंस में मिलेगा ना आपको, अच्छा मिलेगा, तो ये डिवाइड नहीं होता, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अगर इंटीजर रेट आ जाए फिर तो बहुत आसान पड़ता है। बेटर ये कि आप ये करें 7% 7%, 7% तो होगा ही होगा। 15 सत्ते 105 और 6 सत्ते 42, यानी ये हो गया आपका 1092, ठीक है। प्लस 2% बचा किसका, बी का, किसके बराबर है 3738 इसको अगर 3 से भाग करता हूं, 12 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1246, ठीक है। तो 2% बी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, पूछा ए है, लेकिन चलिए कोई नहीं, करते हैं कुछ तो बंदोबस्त करेंगे। कितना आ गया, 54 आ गया, 54 हो गया, 1146 154 हो गया, 7700, 7700 क्या आया है मेरा, बी आया है। ए कितना आएगा, 77 में क्या जोड़े आप 79। अब सब्ट्रैक्ट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, 100 वो लेके क्या चलना है, ये 77 है, ये 156 है, तो 79 जोड़ेंगे ना, लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 0 0 निपटा दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 28,500 रुपए की राशि उधार ली, 8% के हिसाब से, कंपाउंडेड है। पहले साल के आखिर में इतने दिए, तो दूसरे साल के आखिर में बताना है आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। 28,500 की राशि है, 8% के हिसाब से एनुअली है, यदि 5,780 रुपए, ये तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या करने वाला हूं मैं। 8% निकालना पड़ेगा यार पहले तो, इसका थोड़ा सा बड़ा। 8% आप कैसे निकालेंगे, मैं पता कैसे निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा, 25 से तो भाग कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यार, आसान पड़ेगा। 28 इंटू 8 कितना हो गया, 20 अट्ठे 160, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 224 हो गया। और आधा, 8 का आधा 4, 228 हो गया, 2280 रुपए हो गया। 2280 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो 80 आ गया, 7 आ गया, 30 आ गया, 30,780 रुपए होगा, जिसमें से उसने 5,780 रुपए वापस कर दिए। अब तो आसान बन गया क्वेश्चन, आसान हो गया भाई क्वेश्चन। अब 25,000 रुपए पड़े, मैं जीरो क्यों लिखूं, 25 पड़े हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 108%, ये निकालना है 25,000 का। आप किस नजर से देखते हैं, ये देखिए परसेंटेज यहां लगाइए, 1/4 करिए, 27 दिख रहा है, आंसर हो गया, ठीक है। लिखने लिखाने की इतनी जरूरत नहीं है,
ये देखिए, ये लिखना पड़ा हमें, यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आंसर जल्दी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये राशि लोन पे ली गई 3 साल के लिए, कंपाउंड एनुअली, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज रिवाइज टू 12%। ठीक है। टोटल अमाउंट टू बी रिपेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अच्छा जी, 9 का मल्टीपल देख लेता हूं, अगर कुछ बंदोबस्त हो जाए ऐसा बिल्कुल मजा आ जाएगा। 6 3 9 ये गया, 6 3 9 4 4 8 2 10, ये हो सकता है। 12 3 15 3 18, अरे भाई मामला गड़बड़ हो गई। 24 3 27, ये भी है। 3 ऑप्शन मिल गए 9 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल मिले मेरे को, लेकिन 3 ऑप्शन मिले। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। 24 किया, 9/8 2 बार, 112/100। ठीक है, 24,000 था, है ना, 2,40,000 था, 2,40,000 था। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब जो आंसर आएगा वो 7 से भी भाग होना चाहिए। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करना तो भाई बहुत मुश्किल काम है। आंसर जो आएगा वो 7 से भी भाग होना चाहिए। देख लेते हैं, 0 0 तो 7 से भाग होते नहीं है। 688 और 338, 350 हो गया, ये तो हो जाएगा 7 से भाग। ये देख लेता हूँ, 648 342 306, 7 से भाग नहीं होगा। ये देख लेता हूँ 345, 7 से भाग नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? केवल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर ये बड़ा लगता है ना, कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार ये भी तो काम करना पड़ा, मेरे भाई कैलकुलेशन करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल फील आ जाएगी एकदम। ठीक है, पता लग जाएगा कि यार नहीं यार वो बढ़िया था। जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ उन्हीं बच्चों को अच्छी लगेगी जो एग्जैक्टली जान चुके हैं चीज़ों को। ठीक है, जिन्हें पता है कि भाई हाँ समय लगता है, समय बचाने के लिए ये क्लास। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप देखें तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1/8 राशि 5% पे 2 साल के लिए 3/5 राशि। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 5 और 8 हो गया 40, 40 मान लेता हूँ। 40 का मतलब है 5 यूनिट यहाँ आ गया 25, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50% ये हो गया। ठीक है, 8 दिया 24, 24 इंटू 12। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 24 इंटू 12 हो गया आपका कितना? 288। ठीक है, ये 3 चला गया था, ये 24 3 27, बचा कितना? 13। 40 में से 13 दूनी 26, दाम 260। ठीक है, ये आ गया 260, यानी कितना हो गया? 260 और 540, 548, 598। ठीक है, और 2 साल में कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? 1674। 1674 को मतलब मैं लिख सकता हूँ 1674 को लिखूं क्यों? एक सेकंड रुक जाइए। 1674 कितना हो गया? एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा से देखता हूँ, दोबारा से देख लेता हूँ एक बार। गड़बड़ हो गई, कहीं कहीं गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई आइए देख लेते हैं। 40 के हिसाब से ये 5 हो गया, 5 पंजे 25 दूनी 50 आ गया, ये तो ठीक है। अगले में गड़बड़ हुई है, मतलब 40 अगर मैं लेता हूँ, 40 के हिसाब से 8 दिया 24, 24 ठीक 144, 144 दूनी 288, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, अब तीसरे में गड़बड़ हुई होगी फिर तो। अब आपने देखा 40 के हिसाब से मैंने लिया तो 24 आया, 24 और 5 29 हो गया, 11 ही तो बचा, वो गड़बड़ हो गई। 11 दूनी 22, 220, 40 कम कर लेते हैं, 40 कम करेंगे 558 आ गया। अब मुझे 3 गुना नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए, क्योंकि 8 से 3 गुना कंपेयर कर लिया मैंने। क्या निकालना है? टोटल सम इन्वेस्टेड। एक सेकेंड हो जाइए, बिल्कुल टोटल सम इन्वेस्टेड कितना था? 40 लिया था ना मैंने, तो 3 गुना करूंगा 12 नजर आना चाहिए। 12 का नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये
कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है किसी राशि पर आपको इतने साल के लिए इतने परसेंट के हिसाब से 8 मंथली अगर लागू है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 12 महीने का 12%, 8 महीने का 8%। ठीक है, और ये कितना दे रखा है 12 और 4 16, यानी 2 बार लगेगा। 8% वाली राशि 2 बार लगेगी तो 16.64% आ जाएगा। किसका? 37,500 का। अब क्या विचार है भाई? अब क्या विचार है? मेरा विचार क्या है, मैं अपना विचार बताता हूं पहले आपको। मेरा विचार क्या है? मेरा विचार ये है कि अगर मैं डीएस लगा दूं काम आसान हो सकता है। देखता हूं 7 5 12 3 15 यानी 6 6 6 12 4 16 और 1 17, 17 का मतलब 8 6 6 48 यानी 3। जिसका डीएस 3 हो, टीएस 3 तो गड़बड़ कर दी, 2 ऑप्शन में दे दिया भाई, मामला गड़बड़ हो गया। ये तो काट दिए मैंने। ठीक है, ये 2 ऑप्शन बच गए, एक जैसे नंबर। अब क्या करेंगे बताइए? अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये बताता हूँ। वो काम मैं पहले नहीं कर सकता था। अगर मैं 16.66% ही ले लूं, क्या होता है 1/6, 6 से भाग करता हूं, 6 6 36 बचा 1, 6 दूनी 12, तो 62 पॉइंट कुछ आएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब ये चीज मैंने आपको लगातार सिखाई है कि ये 16.64 लिखा है, मैं परसेंटेज ले लूंगा, किसी ने नहीं बोला मेरे को। डेसिमल जीरो वीरो मैंने सब हटा दिया, अपने आप ले लिया मैंने। 16.64 यानी 16.66 मुझे पता है 1/6 होता है। 1/6 यानी 6 से भाग किया, 6 2 आ गया, आंसर मैंने मार्क कर दिया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप 3/8 से भी कर सकते हैं, 37.5% लेकर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पर्सन ने 10,500 रुपए की राशि, कई बच्चे इसे एलिगेशन से करते हैं, मुझे एलिगेशन से ज्यादा वैसे सही लगता है। अगर आप ध्यान से देखें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर हिसाब किताब लगाएं। एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए x% के हिसाब से, x + 2% के हिसाब से 2% ज्यादा, कितना हो गया 270 रुपए। ठीक है, 270 रुपए ज्यादा आ गए। और ये कितना हो गया, कितना इंटरेस्ट मिला है 13 और 14 और 10 24,000 का x% बराबर हो गया किसके? 3 से अगर आप भाग करते हैं कितना आ गया? अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो कितना आ जाएगा? 25,500। ठीक है, ये आ गया 2550 आ गया। ध्यान से देखिए, उसमें से अगर मैं 270 घटाता हूं तो 2280 आ गया। 2280 किसके बराबर है? 24%। किसका? x का। आपको x की वैल्यू ही निकालनी है, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू ही आपको निकालनी है। अगर ध्यान से देखें तो मेरे को सीधा ही आंसर नजर आ रहा है। आपको नजर आया? ये मेरे को नजर आया। कैसे नजर आया? ध्यान से देखिएगा। 24 और 240 10 का रिलेशन है। 240 में क्या 24 कम हो पा रहा है? तभी तो 9 आएगा। 10 कम थोड़ी हो रहा है, 12 कम हो रहा है, तो 9.5% हो गया। एग्जैक्ट नहीं भी मिल रहा तो आप ये देखिए 240 के करीब ही है। ठीक है, उसमें से 24 कम नहीं हो पा रहा है, तो 9 और 10 के बीच की रेंज मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट किसी राशि पर किसी रेट से दूसरे साल और तीसरे साल का ही है। 3300 के अलावा कितना जुड़ा? 330, तो 10% की रेट आ गई। 10% की रेट आ गई। 10% की अगर रेट आती है तो दूसरे साल देखिए, पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 11%। दूसरे साल की वैल्यू दे रखी है 3300। वो राशि कितनी हो गई? 30,000 रुपए हो गई। और आपको क्या बताना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेम सम एट द सेम रेट? 10% के हिसाब से 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए, 11/10 का स्क्वायर हो गया और हाफ ईयरली हो गया रेट 5%, यानी 21 और 20। मेरा गणित क्या कहता है? पहले 9 का मल्टीपल चेक कर लो। ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये गया। 9 के मल्टीपल से तो बात नहीं बनी। 11 का चेक कर लो भाई, 11 से भाग हो जाए, ये गया। 4 5 9 ये हो सकता है, 5 5 10 ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन? केवल बी ऑप्शन।
पूरी कैलकुलेशन से तो बच गए ना हम। आप देखिए एमजी कॉन्सेप्ट लगा के, डीएस कॉन्सेप्ट लगा के, लास्ट डिजिट लगा के हम अपना जुगाड़ पानी कर रहे हैं, अच्छे से आंसर आ रहा है। ठीक है, 10 में से 10 में प्रॉब्लम क्वेश्चन में है तो 7 में, 6 में, 8 में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। 5,000 रुपए की राशि 7200 रुपए हो जाती है 8 साल में। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2200 रुपए यानी 44%। 4 साल की अगर बात करें, देखिए मेरे दिमाग में क्या आया, 4 साल, 8 साल में 44% है तो 4 साल में कितना रहा होगा? 4 साल में 20% रहा होगा, तभी तो 44 बन रहा है वो, है ना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6550? इसका 20%। अब 20% से क्या मतलब है? 20% 4 साल में, इसको 2 से गुणा करना है, 1310 आंसर हो गया, खत्म। डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, ठीक है, डिवीजन ज्यादा मुश्किल पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, अरे बाप रे, 15% है, 2 साल का अमाउंट इतना हो गया। When the interest is compounded 8 monthly, 8 मंथली यानी ध्यान से देखिए, 12 महीने का 15%, 8 महीने का कितना? 10%। 10% के हिसाब से दे रखा है ये, 2 साल का मतलब 3 बारी में, यानी 11 का क्यूब दे रखा है आपको, 12777.60। 10 का क्यूब मेरे को निकालना है, ये है मेरी बात, ठीक है। ध्यान से देखिए, 11 का क्यूब आपको दे रखा है, 10 का क्यूब आपको निकालना है। कैसे करूंगा मैं? अगर मैं डीएस लगाता हूं, 9, 7, 7, 14, 6, 20 और 1, 21 यानी 3, ऊपर 3 नीचे 8, तो ऊपर 8, डीएस 6 आ रहा है। क्या किसी एक ऑप्शन में है? ये गया, ये गया, ये गया। आप ये बात समझिए भाई, जिसमें लगा पा रहे हैं उसमें तो समय बचा रहे हैं कम से कम, तो इसमें समय बच गया आपका, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समान राशि 10% और 8% साधारण ब्याज पे लगाई गई समान समय पे। पहली राशि 2 साल पहले चुकता हो जाती है दूसरे से, और प्रत्येक केस में जो अमाउंट है वो सेम है। ध्यान से समझिए, पी सेम है, ए सेम है। कब सेम हो सकता है? जब इंटरेस्ट सेम हो। सीधी सी बात है, मैंने और आपने समान राशि लगाई और समान पैसे मिले हमें, तो इंटरेस्ट सेम मिला होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पीआरटी। पी सेम है हमारा, ठीक है, तो आर टी आ गया, और आई भी सेम है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया टी के। जो रेट का रेशियो है 10%, 8%, टाइम का क्या होगा? 8 और 10 होगा, और इनका अंतर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और 2 ही यहां पर आ रहा है, देखिए। तो इसका मतलब है 8 × 10, 80% इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, ठीक है। 80% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो अमाउंट दे रखा है, 180% की वैल्यू दे रखी है, 36,900। 100% मेरे को निकालना है। अब मैं क्या देखने वाला हूं, ये आंसर आ गया। कैसे आ गया? मेरे को पता है 369 दिखा, 18 दिखा, 18 दूनी 36 और आधा 18 का, तो 2.5 ही नजर आया मेरे को। मैं सही बात बताऊं, 2.5 मेरे को यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ नजर नहीं आ रहा, यहाँ नहीं नजर आ रहा, 2 और 5 मेरे को यहाँ नजर आ रहा है। और मैं इस बात से वाकिफ हूं कि जब मुझे पता है, मैंने डिजिट विजिट नहीं छोड़ी, जीरो वीरो नहीं लगाया, सीधा 2 के बाद 5 देख लिया, तो उसमें आ रहा है इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से कोई राशि 11% से 7.5% इंक्रीज हो जाता है अगर, तो उसकी इनकम इतनी बढ़ जाती है, यानी कितनी इंक्रीज हो गई? 6.5%। उसकी वैल्यू दे रखी है आपको ये।
तो आपको बताना है उसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 5 साल का कितना होगा। पहले तो 100% निकालो, 100% निकालने की जरूरत क्या है, 50% ही निकालो ना सीधा। ठीक है, 6.5% की ये है, 50% की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन दूर दूर है भाई, यहां पर एक फायदा आपको मिल सकता है कि जो ऑप्शन है आपके वो दूर दूर हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। छह अट्ठे 48 होता है। ठीक है, 48 और 4 52, 8 गुना से थोड़ा सा कम, 8 गुना अगर करेंगे और उससे थोड़ा सा कम करेंगे तो 8000 की रेंज में आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें, 6 अट्ठे 48 और 52, 52 होता तो 8 गुना कर देते, 8 गुना हो जाता 8000 और 500, 8500 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। एक राशि 4 साल में इतनी हो जाती है और 5 साल में इतनी हो जाती है जब इंटरेस्ट ईयरली है। 10,000 रुपए की राशि उसी ब्याज दर से 2 साल में कितनी होगी। अच्छा जी, ये बताना है मेरे को। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं इसका जरा, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। 75 62, 4 साल में 8 4 6 9। डाटा तो ठीक है एकदम। चलिए आइए देख लेते हैं। 7562 रुपए है। ठीक है, 7562 रुपए है 4 साल में। ये कितना परसेंट हो गया लगभग, अगर मैं 70 भी ले लेता हूं इसे, ठीक है, तो 900 हो गया और 8 हो गया, 907 के करीब आ गया, 907 908। ठीक है, कुछ भी ले लेता हूं, ये आ गया। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है। 10,000 की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। अगर मैं ये हटा देता हूं, 90 और 750 की बात करता हूं, लगभग 12% आ रहा है। देखिए मैं ऐसा कर लेता हूं, एक एक डिजिट हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब होता है कि आपने 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 750 90, 12% आ गई लगभग रेट। रेट लगभग 12% ही आएगी यहाँ पर। ठीक है, 12% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा, 25.44। अरे वाह, किस्मत की बात देखो, थोड़ी कोशिश करी हमने, आंसर रखा हुआ मिल गया। आंसर आपको रखा हुआ मिल गया बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन भी दूर है। ये ऑप्शन दूर है, 200 का गैप है लगभग, 200 का गैप बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं, देखिए 200 का गैप का मतलब क्या है, बात समझिए। 1% 100 है, 2% 200, यानी 2% का चेंज थोड़ी आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2% का चेंज नहीं आ जाएगा। ये मुश्किल से मुश्किल पॉइंटों में फर्क आता है अगर आप इग्नोर करके चलते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, 8,000 रुपए की राशि सेविंग बैंक अकाउंट में 6.5% के मंथली के हिसाब से। ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मैं भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी अपने लाइफ कैरियर में नहीं देखा होगा। 8,000 रुपए की एक राशि है
6.5% कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, मंथली कंपाउंडेड है और 18 महीने के लिए। अरे बाप रे, तो ये बन गया, देखिए 8,000 इंटू 1 प्लस 6.5%, 6.5/100 इंटू 18 पावर 18, ये सॉल्व करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n और x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करके हम कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं भाई। 8,000 1 प्लस एन एक्स, मैं तो बेसिकली शुरू से 1 प्लस एन एक्स पे विश्वास करता था, इसलिए भी करता था क्योंकि आगे वाली टर्म ना छोटी होती है 1 से बहुत। एन एक्स अगर आप करते हैं ये इंटू ये 18 छिक 108 और 18 का आधा 117, 117/100। एक सेकेंड रुक जाइए। 1 प्लस एन एक्स, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। मंथली, अच्छा जी, कंपाउंडेड मंथली है ना, अच्छा 12 से भी तो भाग होगा, ये आ गया। 18 का मतलब हो गया 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना का मतलब है 3/2, तो ये हो गया 19.5/2, 19.5/2 यानी 0.95, लगभग ये आ गया। प्लस ऐसे आगे वाला करेंगे, ठीक है, 0.09 के करीब आ गया है, 95 नहीं, 0.095 लगभग, ठीक है। प्लस आगे वाला अगर मैं करता हूं n इंटू n माइनस 1/2, 9 इंटू 17, 9 इंटू 17, 17 इंटू 9 हो गया 153, 153 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स तो ये है आपका, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, ये तो नेग्लिजिबल आ जाएगी, लगभग 1.1 के करीब आएगा ये, 1.1 के करीब, 11 8 88, 8800 आएगा लगभग आंसर आपका। ये तो गया, ये भी गया, ये आंसर आ गया 8800 आएगा, क्योंकि देखिए ये 0.09 है, फिर पॉइंट टाइप आएगा, 1.1 लगभग बनेगा ये, ठीक है, 1.1। 8,000 पर आंसर मार्क करना तो यहां पर भी मुश्किल ही रहेगा मेरे भाई, आंसर मार्क इतने आराम से हो नहीं पाएगा। 8800 आ जरूर रहा है, देखिए 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए, ये वाला भी काट दिया, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है यार, ठीक है। आगे वाली चीज तो कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी आपको। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राशि 8% वार्षिक दर से 20,280 रुपए हो जाती है एक साल के आखिर में, ठीक है। जब इंटरेस्ट का कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी आप बोलते हैं 8.16, 108.16 की वैल्यू है ये, 20280, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बताना, उसी राशि पे 5 चौक 20 और 3 23, 23/5 इंटू 16, ठीक है, 23/5 इंटू 16, ये सॉल्व करना है भाई। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या तरीका है, मैं डीएस लगाऊंगा इसमें। डीएस कैसे लगाऊंगा ये देख लेते हैं। डीएस मैंने पता है कैसे डिसाइड कर लिया, जब यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं होते मेरे को कंफर्टेबल रहता है, काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं है उस केस में डीएस आसानी से लग जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंकों का योग कितना आ गया, 3 2 5, 5 7 35, यानी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि नीचे 5 है, यानी 7, 7 अगर आप देखते हैं 1 और 2 3, 3 7 21, 21 का मतलब 3,
ठीक है, ये कितना आ गया 7, 7 का मतलब 4, यानी अंकों का योग 3 ही आएगा। ये गया, ये गया, ये हो गया, ये भी गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अब किसी बच्चे को डीएस ही नहीं पता क्या होता है तो उससे ये कहूंगा पहले चैनल पे जाके सारी मेरी डीएस की वीडियोस देखें, ठीक है, तब जाके आपको समझ आएगा ये एक्चुअली हो क्या रहा है। पर मेंस में ये करके जाने जरूरी है चीजें। आप देखिए अभी तक मेरा वो क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने बनाया कुछ या मेरी तरफ से मेरा कंटेंट हो, अभी तक तो मैं वो ही करा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 60,000 रुपए की राशि को निवेश किया गया, इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए वो ग्रो हो गई 63,654 हो गई। ये आधी टाइम में आधे रेट से कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप 6 से इसे भाग कर दें केवल इतने पार्ट को, 609 दिख रहा है, 609 से मुझे नजर आ रहा है 6.09%। 6.09% का मतलब हो गया एनुअल रेट 3 हो गई। एनुअल रेट अगर 3 हो गई तो एक साल में कितनी हो जाएगी, 3 चिक 18, 18 और जुड़ जाएगा, बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 9,720 रुपए हो जाती है 2 साल 6 महीने में। अच्छा जी, 4 साल में इतनी हो जाती है। रेट परसेंट बताना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है। 1.5 साल में कितनी हो गई, एक सेकंड हो जाइए, चार्ज कर लेता हूं मैं। डेढ़ साल में कितनी हो गई, 972, ठीक है। 1.5 साल में 972 हो गई, 972 बिल्कुल, ठीक है। एक साल में कितनी होगी, ये 1.5 साल की बात है, 3 की वैल्यू है ये, यानी ठीक है 3 की वैल्यू अगर ये हो गई 32, 324, 648, ठीक है, ये हो गई। ये 1 साल का हो गया इंटरेस्ट। 4 साल का कितना हो गया, 648 इंटू 4, 4 वाला इसलिए लिया कैलकुलेशन में मेरे को आसानी रहेगी, लास्ट में बाढ़ में टाइप मिलने के चांस हैं, 32 टाइप मिलने के, या फिर 600 चौक हो गया 2400 और 2560, 2592, 2592 मैंने इसमें से निकाल दिया, बचा कितना 8100 बचा, और 8100 पे 648 कितना इंटरेस्ट हो गया 8%, ठीक है। कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर नहीं है। अगला देखिए, एक राशि 3 साल में इतनी हो जाती है, 6 साल में इतनी हो जाती है किसी रेट से, इतना बताना है राशि का। आप देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको आने वाले समय में मिलेंगे, राशि नहीं पूछेगा, इतना इतना पूछ लेगा, 3 साल में इतना, 6 साल में इतना। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां 50% बढ़ गया वो 3 साल में, नजर आ रहा है, नजर आना चाहिए। 80 का आधा 40, 14, 40 14 बढ़ गया, इसमें 40 बढ़ा, इसमें 14 बढ़ा, नजर होनी चाहिए ऐसी। 3 साल में 50% इंटरेस्ट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हो गई है, ठीक है, ध्यान से देखिए 3 यूनिट की वैल्यू हो गई है। आपको 2/3 निकालना है। अब मैंने 2 नहीं निकाला, 2/3 निकाला, क्योंकि 2/3 पूछा है मेरे से, यानी एक सेकंड हो जाइए, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 2/3, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या गड़बड़ हो गई इसमें, डाटा ठीक है, डाटा तो बिल्कुल ठीक है। आइए देख लेते हैं। 3 यूनिट 3 से अगर भाग करते हैं कितना आ गया, ये 3 से भाग करते हैं 26 3 78, 2 बचा 7 6, 2 6 7 6। अच्छा जी,
अब इसे 2/3 निकालना है। अरे बाप रे, ये तो कैलकुलेटिव भी हो गया मुझे लग रहा है। तो 6 6 12 7 19 2 21, 2/3, 3 3 3, ये आंसर आ गया जी, सी ऑप्शन। मैंने कैलकुलेटिव नहीं किया, मैंने क्या किया देखिए ध्यान से, ये है इंटू 2/3, 12 का 2 आया, नीचे 3 आया, आखिर में 4 आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना आपको, केवल इतना करना है जितना सामने है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 17.5% के हिसाब से 2 साल का अंतर इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। अरे बाप रे, क्वेश्चन देख रहे हो, 17.5% के हिसाब से 2 साल का अंतर। ठीक है, 17.5% के हिसाब से 2 साल का अंतर कितना आ जाएगा? पहले तो 17.5% के हिसाब से 2 साल का रेट बताना पड़ेगा। 25 आ गया, ठीक है, और 17 इंटू 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें से भी 18 गया। ठीक है, 306 हो गया। ठीक है, 306 का मतलब है 3.0625, और CI कितना हो गया? 17.5, 17.5 35 और 3 38.0625। इसकी वैल्यू दे रखी है 539, ये निकालना है। क्वेश्चन देखा आपने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 17.5% के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 2 साल का रेट CI ये निकलेगा, डिफरेंस ये निकलेगा। ये मत पूछना कैसे आया, 17.5 का स्क्वायर करो, 17 इंटू 18 और लास्ट में 25, 30625 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, 324 में से 18 कम कर दिया था मैंने, और 35 के अंदर ये जोड़ दूंगा, ये आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो मैं पहुंच भी गया कैसे ना कैसे करके। अब आगे मैं कैसे पहुंचूंगा? 6 3 9 5 3 9 5, 3 से तो भाग होगा, पर ऑप्शन तो सारे एक जैसे हैं। यहाँ ऑप्शन सारे एक जैसे हैं, ये भी पता है कि 11 से भाग होगा। देखिए मेरे को नजर आ रहा है कि 11 से भाग होगा, बिल्कुल। 5 9 14 में से 3 गया 11, 11 से ये भी भाग हो रहा है, ये भाग नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गए। अब तो काम आसान हो सकता है, अब हो सकता है काम। देखिए अगर आप इसे लगभग 13 से गुणा कर देते हैं, 13 3 39 होता है, 13 पंजे 65, तो 65 66 के करीब आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राशि किसी रेट पे लगाई जाती है कंपाउंडेड एनुअली, तो 8 साल में इतना हो जाती है। देखिए मेरे को देख के क्या पता लग रहा है, 15 7 6 2 5, 5% के हिसाब से 3 बार जो लगता है। ठीक है, तो 5 साल में कितना बढ़ गया? ये 15 7 6 2 5 बढ़ गया। ठीक है, 5 साल की तुलना में 3 साल में इतना बढ़ गया, तो एनुअल रेट हो गई 5%। ठीक है, और 5% अगर रेट हो गई, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपए। ठीक है, सेम रेट 5% के हिसाब से ही 2 साल में 10.25 आ गया, तो बचा ही नहीं कुछ। 20 50 आ गया, 20 50 ये रहा, ए ऑप्शन आंसर हो गया। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने इस तरीके की चीज देखी हुई है नहीं। 5 साल में जो राशि हुई और जो राशि 8 साल में हुई, उसके बीच में ये इतनी बढ़ गई, 15 7 6 2 5, तो यानी एनुअल रेट कितना रहा होगा? 5% रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, जो कि ईयरली लागू है। ठीक है, उसी राशि पर दूसरे साल का आपको दे रखा है इंटरेस्ट 2400 रुपए, 5वें साल में बताना है इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए 5वें साल का मतलब है जो दूसरे साल में राशि है, 15% का मतलब हो गया 115/100, तीसरे साल में बताना है। 5वें साल का मतलब है 3 बारी में लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हो गया ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आराम से। ठीक है,
समय लगेगा। डाटा बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है डाटा तो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, इंडिविजुअली करके देखता हूं। चलिए, 2400 का 15% बढ़ा। ठीक है, 2400 से 15% अगर बढ़ा तो कितना हो गया? 360 हो गया, 2760 हो गया ये। ठीक है, 240, 120, 360 बढ़ गया। फिर 15% बढ़ाऊंगा। 15% का मतलब फिर से कितना हो गया इसका? 1.5 गुना। 1.5 गुना 276 का, 276 तो होगा ही, और 138 और हो जाएगा। 276 और 138, ये हो गया आपका 314, 414, 414 और जोड़ता हूं तो ये आ गया 3174। फिर से 15% और जोड़ना है। ठीक है, 15% मतलब हो गया 4500। 4500 यानी 450, 450 से तो ऊपर ही जुड़ेगा, 3600 से ऊपर आएगा आंसर। 3600 से ऊपर ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो करी मैंने, पर पूरी आखिर दम पे भी मैं भी अपने पे रहा कि भाई मैं पूरी नहीं करूंगा। ठीक है, 3600 से बड़ा आंसर निकाल लिया, 450 से बड़ी राशि होगी। ठीक है, इसे सेव कर लेता हूं मैं। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन पे। आगे कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। पर मेंस में अगर आप जा रहे हैं, इस तरीके की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है, क्लास मैंने एक ही रखी पर दमदार रखी। ये 50 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो गारंटी मैं ले रहा हूं कि आप इसमें जो सीखेंगे वो पूरे SICI में काम आएगा। और देखिए, क्लास करने में मजा आया हो तो देखिए दिल से लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से सब चीजें हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, और वो भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ शुरुआत से ही कि पूरी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, क्लासेस आपकी आती रहे और कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिले, बेस्ट कंटेंट मिले। फ्री का मतलब ये नहीं कि फ्री में कुछ भी पकड़ा दिया। ठीक है, आप ये समझिए कि 11 से 18 में वो A1 क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6% के हिसाब से किसी राशि पे 4500 रुपए है। आपको पांचवें और छठे साल का जो इंटरेस्ट है उसमें अंतर बताना है। ध्यान से देखिएगा, चौथे साल का 4500 रुपए, पांचवें साल का कितना होगा? 6% और बढ़ा देता हूं। 6% का मतलब कितना हुआ? 6% का मतलब हो गया 4.5 गुना, यानी 27। 27 का मतलब है 270, 4770 रुपए हो गया। फिर मेरे को 6% और लेना पड़ेगा तभी तो अंतर आएगा। अब 4770 रुपए है। अरे वाह, इसमें तो ऑप्शन भी बहुत क्लोज है। ध्यान से देखें तो ऑप्शन बहुत क्लोज है आपके, तो मेरे को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, ऐसे मिलने के चांसेस भी हैं। 477 इंटू 6 कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 4×6 24, 2400, 7×6 42, 420, 2820 हो गया, और 42, 2862, 286.2। आंसर कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, वह राशि कितनी होगी जो इतनी हो जाएगी 3 साल में 5% के हिसाब से, पहले साल में 2 साल। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ता है। 105, 106, 108 की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, मेरे को निकालनी है 100 के क्यूब की। किसकी निकालनी है? 100 का क्यूब। समझ रहे हैं बात? ये वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक है, जो मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। DS भी लगाऊंगा तो भी बहुत मेहनत लग जाएगी मेरी। अप्रोक्स से काम करता हूं। अप्रोक्स से काम इसलिए करता हूं, ऑप्शन दूर दूर नजर आ रहे हैं। 5 और 6 का नेट कितना हो गया? 11.30।
और 8% है लास्ट के लिए। 11 इंटू 8 88, 8 दिया 24, यानी 904। 904 का मतलब है 90.4। 90.4 का मतलब है 0.904। 90.4, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 11 8 19 हो गया, 19 और एक 20, 20.2 लगभग। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 120.2 की वैल्यू दे रखी है 9616। पूरी नहीं ले रहा मैं, 100 की निकालनी है। यहां देखिए कितना आसानी से बात बन गई। 12 अट्ठे 96, 100 अट्ठे 800। यहां बात बन गई। यहां बात नहीं बन रही थी, ये पूरा सॉल्व करना पड़ता मेरे को। ठीक है, तो ये तरीका इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 15,625 रुपए इतने हो जाते हैं 3 साल में। इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो रेट परसेंट कितना होगा? अच्छा जी, मुझे नजर आ रहा है कुछ। ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ नजर आएगा। मुझे नजर आ रहा है कि नीचे वाला 25 का क्यूब है, तो ऊपर वाला 27 का क्यूब है। 3 साल की बात हो रही है, क्यूब हटा दिया, 25 से 27, 8% आंसर आ गया। ठीक है, ये इसलिए कराया गया कि पेपर में सेम क्वेश्चन मिल सकता है, तो देखते ही क्लिक होना चाहिए। 27 का क्यूब होगा, लास्ट में 3 आ रहा है, वो 25 का क्यूब है, वो सबको पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे कंप्लीट ईयर बताने हैं जिसमें एक राशि 20% के हिसाब से दुगने से ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको? 20% का मतलब होता है 6/5, ये A बाय P होता है। अगर मैं ऑप्शन से क्यूब रखता हूं, कितना आ गया? 216, 125। दुगने से ज्यादा है? नहीं है। अगर पावर 4 कर देता तो 216 इंटू 4 हो जाता 864। 125, 216 इंटू 4 नहीं, 216 इंटू 6, 1296। ये कितना हो जाता? 125 का 5 गुना 625। ये दुगने से ज्यादा हो जाता, तो कौन सा ऑप्शन आता? बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। ऑप्शन से मैच किया है मैंने इसे। ठीक है, ऑप्शन से करिए, बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 10 2 6 0 को 3 भाग में इस तरीके से निवेश किया गया है साधारण ब्याज पे कि 2 साल बाद प्रत्येक को सेम इंटरेस्ट मिलता है। देखिए टाइम सेम है, आई होता है PRT, आई सेम है, तो P और R का उल्टा रेशियो होगा। ठीक है, यानी P इंटू आर कॉन्स्टेंट होगा। अगर मैं ABC की बात करूं, P इंटू आर कॉन्स्टेंट यानी 40 मान लेता हूं, तो 40 का मतलब है पहला 10 आएगा, दूसरा 5 आएगा, तीसरा 4 आएगा। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, तभी 40 40 40 बन रहा है। 19 की वैल्यू आपको दे रखी है ये। ठीक है, व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड एट 10%? 4 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, तो आराम से आ गया। 19 पंजे 95, 4 पंजे 20, आंसर हो गया खत्म। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आराम, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, केवल इतना देखा और आंसर मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया ईयरली किसी राशि पर। सेकेंड ईयर का इतना है, थर्ड ईयर का इतना है, फिफ्थ ईयर का बताना है। अच्छा जी, 2450 पे 245 बढ़ गए, तो 10% बढ़ गया। बचा ही क्या फिर? अच्छा, ये मामला गड़बड़ कर दिया ना मैंने। 2695 है, 10% तो पता लग गया, 2 बार 10% लगेगा, यानी 11 स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये रहेगी बात। राशि कितनी हो जाएगी? देखिए 2 ऑप्शन तो मैं काट ही देता हूं, ये दोनों तो होंगे नहीं, इन दोनों में से आंसर होगा। अब जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल 3 6 9 9 18 में 7 गया 11, तो ये भी है। 3 7 10, 5 2 7, ये गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल मैं आंसर मार्क कर सकता हूं यहां पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, SICI के लगभग हमने 52-53 क्वेश्चन करे और इतने बहुत हैं। आप किसी भी मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, हो जाएगा आराम से। 2 साल में 7% के हिसाब से इतना है। 114.49 की वैल्यू दे रखी है, 9159.20। ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसी राशि पर डबल रेट पे डबल टाइम के लिए। डबल रेट हो गया 14 और 14 दूनी हो गया 28। 28% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 114 की वैल्यू दे रखी है, 28 की मेरे को निकालनी है। 28 चौक लगभग 4, एक सेकेंड हो जाइए। 9159.20 2 साल में 114.49, बिल्कुल सही है। सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे डबल रेट के लिए डबल टाइम के लिए, बिल्कुल सही है। डबल रेट डबल भी टाइम, अच्छा 56 हो गया ये। 56 की वैल्यू निकालिए, लगभग आधा, 4,500 से बढ़ा आएगा। नहीं, इतना आराम से नहीं कर सकता मैं। आधा करता हूं तो 57 आएगा। 4,500 से थोड़ा सा कम आएगा ये, 4480 आएगा, 4440, ये नहीं पता, गलत हो जाता मैं अभी। आधा करता हूं तो 57 आएगा। 4,500 की वैल्यू, उससे थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम दोनों है। डीएस लगाता हूं, आंसर इन दोनों में से ही है, ये दोनों तो कट गए। डीएस लगाता हूं, 9 9 8 हो गया, 6 5 11 यानी 2, 8 दूनी 16 यानी 7, 7 आ गया। नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, 7 आएगा जिसके अंकों का योग। 4 3 12 तो कट गया, ये आ गया 8 4 12 4 16, डी ऑप्शन। क्या मैं ये देख सकता था 3 का मल्टीपल? 3 का मल्टीपल भी देख सकता था मैं, क्यों नहीं देख सकता था? 9 9 6, ठीक है। 3 का मल्टीपल तो नहीं होगा, ये भी देख सकता था मैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से और चैप्टर्स की आपकी क्लास आएगी मेंस की, ठीक है। तो लगातार अपडेटेड कंटेंट आपके पास जा रहा है। 11 से 18 मेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनवा के मैंने ऑलरेडी डाल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स की ये लगातार क्लासेस आपके साथ आ रही हैं। एडवांस के काफ़ी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम आएगा तब तक हम पूरा कोर्स कर चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मेरी कोशिश यही है अपडेटेड और बेस्ट कंटेंट आप तक जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री के चक्कर में कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। कई लोगों की ये भावना होती है कि भाई फ्री है, फ्री में कुछ भी कर देते हैं। मैं जितना सीरियस पेड के लिए था उतना ही सीरियस मैं फ्री के लिए भी हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।